IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान टेक्निकल लेवल मुज़ाकरात का दूसरा दिन है और अब तक हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि IMF अपनी शराइत और नवा जायज़ा को तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। IMF ने पाकिस्तान से सख्त इक़दामात लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इजाफी टैक्सेस की मंजूरी पार्लियामान से ले, मालियाती खसारे के फर्क को पूरा करे, बिजली और गैस समेत मुईशत की मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का सिलसिला शुरू करे, बिजली पर सब्सिडी कम करे और टैरिफ बढ़ाए, कर्ज की अदायगियों के लिए बिजली और गैस पर 4100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को खत्म करने का मैनेजमेंट प्लान तरतीब दे, 600 से 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाकर सालाना टैक्स को 8300 अरब तक करने और टैक्स वसूली को GDP के 1% के बराबर करे। नाज़रीन, सेल्स टैक्स छूट को खत्म करने का भी मुतालबा किया गया है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर 0 सेल्स टैक्स है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सेल्स टैक्स को 11 से 17% तक वसूल करे, जबकि IMF ने यह भी डिमांड रखी है कि बरामदी शोबे को दिए जाने वाला 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। प्रैक्टिकली IMF ने पाकिस्तान के सामने शराइत की लाइन लगा दी है कि जिसे पूरा करना होगा एंड वी डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन। वजीर खजाना इसाक डार ने IMF को तमाम शराइत पूरे करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करेंगे, मौजूदा प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। हुकूमत ने IMF कायल करने के लिए LPG की कीमत में 30 रुपए इजाफे के साथ साथ अगस्त तक बिजली के नर्ख में 6 रुपए 79 पैसे फी यूनिट बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत की जानिब से IMF को यकीन दहानियां एक ऐसे वक्त में दी जा रही हैं कि जब हुकूमत ने बजट में रखे गए महंगाई के हदफ को 11.5% से बढ़ाकर 26% करने की पेशनगोई की है। इसको तकवीयत देने के लिए यह भी काफी है कि वजारत खजाना की माहाना मुआशी ऑडिट आउटलुक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सालाना बुनियादों पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 24 से 26% के दरमियान रहने की तवक्को है। वजारत खजाना के साथ साथ इदारे शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 के दौरान महंगाई की शरह 27.6% रही। अब मसला यह है कि पाकिस्तानी पॉलिसी साजों, द पीपल हु मैटर, उनके सामने ये खदशा आ गया है कि जैसे जैसे मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ेगी, इदारों के खर्चे बढ़ेंगे और बेरोजगारियों में इजाफा होगा और बेरोजगारी लोगों में बेयकीनी को, अनसर्टनिटी को बढ़ाएगी तो मुल्क में एक केओस, एक अफरा तफरी जन्म ले लेगी और इस अफरा तफरी के माहौल का ऐसे अनासिर फायदा उठाएंगे जो अमन व अमान के दुश्मन हैं, यानी कि बेरोजगारी मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर को मजीद हवा दे सकती है। हम आपके सामने ऐसी मिसालें और ऐसी इंटरनेशनल स्टडीज रखते हैं कि जो दहशतगर्दी को बराह रास्त बेरोजगारी से नत्थी करती हैं। 1916 से कायम ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे 2008 से लगातार टॉप थिंक टैंक इन द वर्ल्ड जो कि माना जाता है, इसके इस इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 में हाउ डू एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट सपोर्ट फॉर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के उन्वान से तहकीकाती वर्किंग पेपर पब्लिश हुआ। नाज़रीन, इस पेपर में मशरक़ वुस्ता के लिए वर्ल्ड बैंक की स्टडी का हवाला देते हुए दहशतगर्दी में इजाफे की वजह 2 अनासिर को करार दिया गया और बताया गया कि तरक्की पजीर मुल्कों बिलखसूस मशरक़ वुस्ता के लिए दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मशरक़ वुस्ता में दाइश की रिक्रूटमेंट में इजाफे की वजह से वो पढ़े लिखे नौजवान हैं कि जिन्हें उनकी तालीम के मुताबिक नौकरियां नहीं मिल रही और वो एक तवील अरसे से बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी की तरफ माइल हुए और वो आम दहशतगर्दों की निस्बत ज्यादा इंतहा पसंद हो गए और तालीम याफ्ता नौजवानों को अस्करियत पसंदी से दूर करने का वाहिद हल रोजगार के मौके फराम करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, अपॉर्चुनिटीज देना है। नाज़रीन, दूसरा रिसर्च पेपर आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान के उन्वान से यूनिवर्सिटी ऑफ करतबा के लिए लिखा गया। यह रिसर्च पेपर 2014 में उस वक्त पब्लिश किया गया कि जिस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज की जानिब बढ़ रही थी और अभी तक APS का सानेहा भी नहीं हुआ था। इस रिसर्च पेपर में दीगर वजूहात के साथ साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफे की एक बड़ी वजह बेरोजगारी को करार दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रुप आमतौर पर उन लोगों को रिक्रूट करते हैं कि जो कम हुनरमंद होने के साथ साथ बेरोजगार होते हैं, जबकि अहल नौजवानों के लिए मुनासिब मुलाजमतों का फुकदान पाकिस्तान में नौजवानों को अस्करियत पसंदी की तरफ ज्यादा माइल कर रहा है और दहशतगर्दों को भर्ती करने में आसानी हो रही है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के बढ़ते रुझान के हवाले से ताज़ा तरीन रिसर्च मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स एस्टोजोसी एडेलेजा और जस्टिन जॉर्ज ने 2020 में इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू डोमेस्टिक टेररिज्म
के उन्वान से रिसर्च के मुताबिक ये शाया की, पब्लिश की और 2011 से 15 के दौरान बताया गया कि दुनिया भर में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें से 40% सिर्फ मशरक़ी वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में हुए और इन वाकयात की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट। नाज़रीन, रिसर्च पेपर में दाइश के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है और यह भी इंकशाफ किया गया है कि दाइश में शामिल होने वाले 85% रिक्रूट्स महज इस वजह से अस्करियत पसंदी की जाने माइल होते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार के मौके नजर नहीं आ रहे होते और इसी वजह से उन्होंने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी होती है। नाज़रीन, पेपर में यह भी बात सामने आई है कि क्योंकि बेरोजगार नौजवान के पास सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का ज्यादा वक्त होता है तो अलकायदा, दाइश और इसी तरह के मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ग्रोह बेरोजगार नौजवानों को रिक्रूट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं क्योंकि दहशतगर्द ग्रोहों की रिक्रूटमेंट के पीछे मजहबी अवामिल के साथ साथ सियासी और मुआशरती अवामिल भी होते हैं। तो दहशतगर्द ग्रुप नौजवानों को कायल करने के लिए उनकी कमजोरियों, उनकी वीकनेसेस से खेलते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में बिलखसूस अफ्रीका में दहशत की अलामत समझी जाने वाली बाको हराम 2002 में जब तश्कील पा रही थी तो उसकी बुनियादी वजह नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और करप्शन का आम होना था। उस वक्त पाकिस्तान में एज वी स्पीक राइट नाउ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। रोजगारी की शरह तकरीबन 4.5% है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल नाउ एंड द फ्यूचर जो आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान में बताया गया है कि इस वक्त बेरोजगार ग्रेजुएट्स की तादाद 31% से जायद है। जस्ट इमेजिन, 31% नौजवान, जिनमें से 51% खवातीन और 16% मर्द हैं। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक 13% मर्द ऐसे हैं कि जो बिगार काट रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है, सनतें बंद हो रही हैं, डिफॉल्ट का खतरा मुल्क को लाहक है, ये सब नौजवान अस्करियत पसंदों के निशाने पर हैं जो किसी भी वक्त इंतहा पसंदी की जानिब से माइल हो सकते हैं। हमें बहुत बहुत खातिर ख्वाह पॉलिसी बनानी होगी और इस रुझान को तब्दील करना होगा कि इससे पहले हमारे नौजवान ग्रेजुएट्स, यंग माइंड्स जो हैं वो इस का ईंधन बन जाएं इस दहशतगर्दी का। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।